नमस्ते। तो आज हम फुल मून की थर्ड पार्टी के लिए रीडिंग करने वाले हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या कुछ घटित हो रहा है और इस फुल मून का क्या असर होगा। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। जिन्होंने भी सच्चा प्यार किया है, अपने सच्चे प्यार के लिए आपको एक लाइक कर देना है और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड ज़रूर करना है। देखते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में अभी क्या चल रहा है और इस फुल मून का क्या असर होगा उनके रिश्ते पर। ठीक है, आई होप आपने लाइक कर दिया होगा। हम स्टार्ट करते हैं। ओके, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले हम करंट एनर्जी देखते हैं। ठीक है, ओके गाइस, यहाँ पर जो भी एनर्जी है, सबसे पहले तो यही एनर्जी है कि यहाँ पर बहुत कुछ छुपाया गया है। ओके, एक स्नीकी एनर्जी है यहाँ पर। या तो थर्ड पार्टी ने इस इंसान से बहुत कुछ राज छुपाए हैं, या तो आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी से बहुत कुछ राज छुपाए हैं। ठीक है, ओके, आपके पार्टनर को फाइनली समझ में आ चुका है कि उसने अपने जिंदगी में खुद ही जहर घोला है। ठीक है, ओह माय गॉड गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये इस इंसान को खुद से दूर करना चाहती है और कुछ लोगों के लिए तो इसने दूर कर भी दिया होगा। बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि इस थर्ड पार्टी ने दूध में से मक्खी कैसे निकाल कर फेंकते हैं वैसे इस इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक दिया है। और जिन लोगों को अभी नहीं ऐसा बर्ता हुआ है उनके साथ बहुत जल्द ये होने वाला है, क्योंकि इस जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, बहुत चालाक, बहुत स्मार्ट और बहुत ही ज़्यादा अपना फ़ायदा देखने वाली है। लव ट्रायंगल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इन दोनों के बीच में कोई तीसरा भी है, या तो आपकी वजह से बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर ट्रायंगल बना है। या तो आपकी वजह से इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं, या तो थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई और हो सकता है जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में बहुत झगड़े हुए हैं। और अगर थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई तीसरा इंसान है तो बहुत ज़्यादा ऐसी ही एनर्जी है कि थर्ड पार्टी ने उस इंसान को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, आपके पार्टनर से भी ज़्यादा। और आपके पार्टनर को अपनी ज़िंदगी से दूर करने की जद्दोजहद थर्ड पार्टी की चल रही है। आपको यहाँ पर खुश होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी जो है वो खुद ही आपके पार्टनर से पीछा छुड़ाना चाहती है, क्योंकि वो ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती जो उसके ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता। यहाँ पर ओह माय गॉड गाइज, यहाँ पर ना आप खुद देख लो, एक फिगर, एक फीमेल फिगर बनी है। डेफिनेटली मुझे यहाँ पर ऐसी ही एनर्जी आ रही कि जो भी थर्ड पार्टी है या तो इसकी किसी फ्रेंड ने भड़काया है। ठीक है, या तो ये आपकी वजह से ही झगड़े हो रहे हैं। अगर आप एक लड़की देख रहे हो तो जान लो कि ये आपकी वजह से ज़्यादा झगड़े इन दोनों के बीच में हुए हैं। और ऐसी एनर्जी आ रही कि आपका पार्टनर आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगा है इस थर्ड पार्टी के सामने। और जब जब आपका पार्टनर उसके सामने आपकी तारीफ करता है तब इस थर्ड पार्टी का ईगो हर्ट हो जाता है, उसको तकलीफ हो जाती है, उसका घमंड, उसको बहुत घमंड है कि वो बहुत ब्यूटीफुल है, वो उससे ज़्यादा कोई बढ़कर हो नहीं सकता, और आपके पर्सन करने लग जाते हैं आपकी तारीफ। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये इंसान खुद थर्ड पार्टी से बड़ा परेशान हो गया और एक वक्त ऐसा आ गया कि वो अपने आप को रोक नहीं पाया आपकी तारीफ करने से कि वो कितनी अच्छी थी, तुमसे 100 गुना ज़्यादा वो अच्छी थी और मैंने उसको ही छोड़कर मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आया हूँ, तो ये मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बहुत बड़ा गलत काम किया है। ऐसे आपके पार्टनर को फील हो रहा है। ये जो फुल मून की एनर्जी है, मैंने जैसे कि पहले बोला कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस थर्ड पार्टी ने जैसे दूध में से मक्खी कैसे निकाल कर फेंकते हैं वैसे इस इंसान को निकाल कर फेंक दिया है। और जिनके साथ ये अभी नहीं हुआ है तो ये फुल मून का असर तो यही है कि ये आपको इंसाफ मिलने वाला है, क्योंकि ये जो फुल मून का असर इस रिश्ते पर होने वाला है तो ये थर्ड पार्टी इस इंसान को वैसे ही निकाल कर फेंकेगी जैसे कोई दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक देता है। थर्ड पार्टी की शॉपिंग की बहुत शौकीन है। थर्ड पार्टी को शॉपिंग करना बहुत पसंद है, महंगे महंगे कपड़े पहनना बहुत पसंद है, उसका ड्रेसिंग स्टाइल हर वक्त चेंज होता है, वो अपने आप को अपडेट रखती है, बहुत खूबसूरत दिखने की कोशिश करती है। और ये जो सारे खर्चे हैं ये हो सकता है कि आपके पार्टनर से लेती हो, और अब एक ऐसा वक्त आ चुका है कि आपके पार्टनर भी थक चुके हैं उसको पैसा दे देकर, और अब आपका पार्टनर उसको पैसा नहीं देना चाहता। और जैसे ही ये जो थर्ड पार्टी इसको समझ में आ रहा है कि आपका पार्टनर अब उसको पैसा देने में इंटरेस्टेड नहीं है,
तब इसने अपना मोर्चा किसी और की तरफ लेकर जाने की सोची है। मोर्चा लेकर जाने की सोची है मतलब इसने डिसाइड किया है कि वो अब ऐसे इंसान को फंसाएगी जो उसको पैसा देगा, जो उसके सारे सपने पूरे करेगा, ठीक है। और ये आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं एहसास तो हो चुका है, और अब जाके आपके पर्सन को समझ में आया है कि सच्चा प्यार और झूठा प्यार में फ़र्क क्या होता है। कोई झूठा प्यार करता है तो तकलीफ़ कैसी होती है, अगर कोई धोखा करता है तो उसके बदले में जो दर्द मिलता है वो क्या होता है। और अब इसको एहसास हो रहा है कि आप किस दर्द से गुजर रहे हो। जब ये इंसान आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के पास चला गया, या इसने आपके प्यार को ठुकरा के थर्ड पार्टी को जब अपनाया, तो आपको कितना दर्द हुआ होगा, कितनी तकलीफ से आप गुजरे होंगे। ये इस फुल मून का असर है कि आपके पर्सन को हर गलती का एहसास होने वाला है। आपके पार्टनर आज रात और कल रात बिल्कुल सोने नहीं वाले, हर गलती का हिसाब होने वाला है। इस इंसान ने क्या किया है गलतियां, और उसके बदले में इसको क्या दर्द भुगतना पड़ा है, हर गलती का हिसाब करने वाला है। आपका पार्टनर खुद डिसाइड करेगा कि अब उसको आपकी तरफ आना चाहिए, क्योंकि उसने जो किया है उसके कर्मों की सज़ा ही आज उसको भुगतनी पड़ रही है। और जब तक वो आपको जस्टिस नहीं देगा, उसकी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को एहसास होने वाला है, और जब इस इंसान को ये एहसास होगा तब जाके ये जो फुल मून का असर इस रिश्ते पर होने वाला है, तब जाके बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि आपके पार्टनर आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप में से सारे के सारे ही लोग इस इंसान से बात करना चाहते हो। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप में से कुछ लोग तो इस इंसान से बात नहीं करना चाहते हो, और ना ही आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो अपने पार्टनर का आज भी, चाहे उसने कितना भी धोखा दिया हो। वो इंसान थर्ड पार्टी के पास चला गया, उसके बावजूद भी आज भी आप उसका इंतजार करते हो। इसका मतलब है आपका दिल कितना बड़ा है कि आप इतनी बड़ी गलती को भी माफ करने के लिए तैयार हो। और इतने बड़े दिल वाला इंसान, ठीक है, जो अपने सच्चे प्यार के खातिर इस इंसान को, ये जो थर्ड पार्टी के पास चला गया आपको छोड़कर, और फिर भी अगर आप उस इंसान को माफ करने के लिए तैयार हो, तो आपसे बड़प्पन किसी और में नहीं हो सकता। और ये आपका सच्चा प्यार ही है जो आपको इस कदर इस इंसान के लिए आज भी तड़प है, चाहे इसने कितनी भी गलतियां कर दी हो, चाहे इसने कितना भी धोखा दिया हो आपको। यहाँ पर जजमेंट होने वाला है, यहाँ पर फैसला होने वाला है। अब आपके पर्सन आपके फेवर में फैसला करने वाले हैं। उस इंसान को ये फील हो रहा है कि बहुत बहुत कर ली है गलती, अब और मैं उसके साथ इनजस्टिस नहीं कर सकता, अब और मैं उसको धोखा नहीं दे सकता। आपके पार्टनर ने जिस कदर इस थर्ड पार्टी को जाना है, ठीक है, अब तक तो समझ में नहीं आ रहा था ना उसको क्या करे। यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट मैं बाद में बताती हूँ, दिखाई दे रहे वाई अक्षर दिखाई दे रहे यहाँ पर ज़्यादातर, मुझे बाद में बताती हूँ आपको। पहले हम इस एनर्जी को चेक करेंगे। तो आपके पर्सन जो कुछ भी इस रिश्ते में चल रहा है उससे ज़रा भी खुश नहीं है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि काश आज भी आप उनकी ज़िंदगी में होते और वो आपके साथ खुशी खुशी रहते तो कितना अच्छा होता। उसने आपको छोड़कर वो एक ऐसे इंसान के साथ चला गया जिसने उसने अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया है, और जैसे ही उसका स्वार्थ खत्म हो गया वो इस इंसान को या तो खुद से दूर करने लगी है, या उसने ब्लॉक कर दिया है, बात करना बंद कर दिया है, या जब भी बात करती है तो कुछ ना कुछ डिमांड, उसकी नई ही डिमांड लेकर आती है वो, कि उसको ये चाहिए, उसको वो चाहिए, पैसे चाहिए, क्योंकि पैसों के बारे में यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। फिश बनी है यहाँ पर गाइस, तड़प रहे आपके पर्सन। आपके बिना वो इंसान बिन पानी की मछली जैसे तड़पती है ना, वैसे तड़प रहा है, और बहुत जल्द इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है आपके साथ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बहुत ऐसे लोग मुझे दिखाई दे रहे कि जो इस इंसान को माफ़ नहीं करना चाहते हैं, जो इसने इतनी गलतियाँ की है। अब देखो, आप भी अपने जगह पर सही हो, ठीक है। जो माफ़ नहीं करना चाहते, मैं उनके लिए कह दूँ कि आप अगर चाहते हो तो इस इंसान से एक बार बात कर सकते हो। मैं ये नहीं कहती कि आपको इस इंसान को माफ़ कर देना है और इस रिश्ते में आगे बढ़ना, बिल्कुल नहीं। लेकिन आप एक बार इस इंसान से बात करके हुआ क्या है, ये सब कुछ घटित क्यों हुआ था, इसके बारे में आप एक बार चर्चा ज़रूर कर लेना, ठीक है। क्योंकि आपको कुछ ऐसी बातें पता चल सकती है जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। बहुत लोग मुझे यहाँ पर ऐसे भी दिखाई दे रहे कि अब हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे कि इस थर्ड पार्टी ने कुछ झूठ बोलकर आपके पार्टनर को अपने रिश्ते में
लेकर आने की कोशिश की थी। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर जैसे कि एक जाल बिछा कर रखा था और आपका पार्टनर बहुत ही इजीली उसके जाल में फंस गया था। इसलिए मैं कह रही हूँ कि कुछ लोग जो इस इंसान को माफ़ नहीं करना चाहते हो, इस इंसान की तरफ वापस नहीं जाना चाहते, तो बस एक बार आप इस इंसान की बातें सुन लेना कि ये कहना क्या चाहता है, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि असल में हुआ क्या था, क्यों ये इंसान उसके पास गया था और क्यों उसने आपको इग्नोर किया था, आपसे दूरियां बनाई थी। आपको पता चल जाएगा। आपके पार्टनर को हद से ज़्यादा बर्डन है। थर्ड पार्टी तो क्या है, थर्ड पार्टी तो अपने स्वार्थ के बारे में सोच रही है। उसको क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर कुछ मिलेगा तो वो रिश्ते में रहेगी, कुछ नहीं मिलेगा तो भाग जाएगी। और यहाँ पर वही एनर्जी है कि अब वो तो किसी और के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उसको समझ में आ चुका है कि ये जो आपका पार्टनर है अब उसको पैसा नहीं देगा, उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करेगा। और जैसे उसको ये एहसास हो रहा है, तभी से उसने शुरू कर दिया है कि अब वो किसी ऐसे इंसान के पास जाएगी जो उसको पैसा देगा। और यही बात आपके पार्टनर के दिमाग में फिट हो चुकी है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये कितनी धोखेबाज है। ये सिर्फ अपने स्वार्थ की बात करते हैं, सिर्फ अपने ही फायदे की बात इस थर्ड पार्टी ने हमेशा की है। यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट बने हैं, मैं बता देती हूँ। यहाँ पर जे अक्षर है, वाई है, ठीक है, यहाँ पर एम भी है, आई है, ओके। फिश तो बहुत ज़्यादा बनी है, 4 फिश मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो सोचो इंसान कितना ज़्यादा तड़प रहा है आपके लिए। आप जब इस इंसान के ज़िंदगी में थे तो ये इंसान बहुत खुश था, और आज जैसे बिना पानी की मछली जैसे तड़पना पड़ रहा है इस इंसान को, सिर्फ आप उनके पास ना होने की वजह से। आपके पार्टनर को इतना बर्डन हो रहा है कि वो शब्दों में बयान भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एल अक्षर है, एम है, डब्ल्यू है, बी अक्षर भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे, बी, और यहाँ पर आर है, ओके ओके। और नंबर्स, कुछ नंबर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 2 नंबर है, इमोशंस बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन के अंदर। 1 नंबर है, 5 बैलेंस तो बिल्कुल भी नहीं है, और नंबर 7 भी है, ठीक है। अब टैरो से जानते हैं कि क्या कुछ घटित हो रहा है इन दोनों के बीच में, और आखिरी में देखेंगे आपके लिए इनकी करंट फीलिंग क्या है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है ये क्या करे होगा, इस फटाफट लाइक कर देना है आपको, ठीक है। देखते हैं टैरो से क्या आता है, क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में, देखते हैं। पैसा पैसा, थर्ड पार्टी इसको पैसा मांग मांग के परेशान है, और थर्ड पार्टी ने अपने जो बॉडी है, अपनी जो ब्यूटी है, उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है इस रिश्ते में। मैंने बोला था ना, थर्ड पार्टी ने इस इंसान को अपने जाल में फंसाने की पूरी कोशिश की थी। उसने अपने खूबसूरत फ़ोटो दिखाकर आपके पर्सन के सामने अपने जिस्म की नुमाइश करके, जो कुछ भी, जिससे भी उससे जो कुछ भी बन सकता था उसने वो सब कुछ किया आपके पार्टनर को अपने जाल में फंसाने के लिए। वो हर वक्त यही कोशिश करती रही कि ये इंसान कैसे कैसे उसकी तरफ अट्रैक्शन फील करे, कैसे वो इसको पैसा दे। अभी भी वो पैसा मांगने के ही मूड में है, और वो अपने ब्यूटी को लेकर बहुत ही ज़्यादा सजग है वो, ठीक है। और पैसा पैसा, अभी भी पैसा मांग रही है आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर को तो लगा था कि ये जो थर्ड पार्टी उसकी ज़िंदगी में जब आई थी तो आपके पार्टनर को लगा था कि जैसे कि ईश्वर का तोहफा है ये, लेकिन इसने दिखा दी अपनी जगह। ये पैसा मांग मांग के परेशान है, आज भी पैसों के बारे में सोच रही है। आपके पर्सन भी उसको पैसा दे देकर परेशान है, और अब आपके पर्सन उससे इतना दूर जाना चाहते कि कभी उसकी शक्ल भी नहीं दिखना चाहते। 8 ऑफ कप्स, इस इंसान ने, देखो ये दर्द है, ओह माय गॉड, आपके पार्टनर का दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा गया है। इस इंसान को अब कोई चारा नहीं बचा है। उसको ऐसा लगता है कि अब ये वक्त आ चुका है कि मैं और दर्द नहीं झेल सकता, मुझे इस थर्ड पार्टी से दूर जाना ही पड़ेगा। देखो मैंने बोला था ना, कैंडल वैक्स में ही बोला था कि कितना बर्डन इस इंसान को हो रहा है, और देखो बहुत ज़्यादा बर्डन इस इंसान को हो रहा है। ओह माय गॉड, आपके पर्सन आप फाइनल डिसीजन लेना चाहते हो। भगवान से दुआ कर करके परेशान हो गए कि भगवान कुछ रास्ता दिखाओ, कुछ तो ऐसा करो कि मुझे इससे राहत मिले। मैं इस रिश्ते से निकलना चाहता हूँ, मैं यहाँ से दूर जाना चाहता हूँ, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। इस कदर आपका पर्सन परेशान हो चुका है, दुआ कर रहा है कि सब कुछ सही हो जाए। ये आपके पर्सन की हालत हो चुकी है, ये इस इंसान की हालत हो चुकी है। देख रहे हो, दिल टूट गया है आपके पार्टनर का। और क्या है, हिम्मत नहीं है इस इंसान की। इस इंसान की हिम्मत जैसे कि
टूट गई है, हिम्मत हार रहा है ये इंसान। इतना दर्द इसने सहा है कि अब वो हिम्मत ही हार रहा है। पैसा दे देकर थक चुका है और अब वो आपके साथ एक न्यू शुरुआत करना चाहता है। अब वो आपकी ज़िंदगी में आने की चाहत रखता है क्योंकि अब उसने थर्ड पार्टी का असली चेहरा देख लिया है। राशि यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। लीवो राशि है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। अब आपके लिए उनकी करंट एनर्जी देख लेते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। देखते हैं इस वक्त वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। इस वक्त आपके पर्सन सोच रहे कि वो इतना ज़्यादा उसने झूठ बोला आपके साथ, इतना फरेब किया, ठीक है, इतनी बड़ी गद्दारी कर दिया ना इस इंसान ने आपके साथ, तो क्या आप उसको माफ़ करोगे? ठीक है, झूठ पे झूठ हमेशा झूठ बोला इस इंसान ने। राशि लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। घमंड भी है इस इंसान के अंदर और ऊपर से झूठ पे झूठ। और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? नहीं, इस इंसान को लगता है कि इसने इतना बड़ा झूठ बोला है तो आप नहीं माफ़ करने वाले, ऐसा उनको लग रहा है। वो सोच रहा है कि अगर वो आपके सामने आएगा तो आप तो उसको मतलब क्या बोलते हैं उसको कि इतने ज़्यादा आप डांटने वाले हो, तो सारी बातें क्लियर करके जैसे उसको सज़ा देने वाले हो। वो इंसान डरता है आपसे। और क्यों डरता है? क्योंकि उसने बहुत झूठ बोला है और अब जाके इच्छा तो बहुत हो रही है आपके पास आने की, लेकिन करे तो क्या करे, ऐसा हाल इस इंसान का अब हो चुका है। ये इंसान अपनी ही गलतियों पर बहुत ज़्यादा गहराई से सोच विचार कर रहा है और आपकी तरफ अपनी ऑफर लेकर आने के बारे में सोच रहा है। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को अपनी गलती का एहसास हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। हर्मिट, ये इंसान हर्मिट एनर्जी में चला गया है और इसकी इच्छा है कि वो अपने दिल की बात आपके सामने रखे, वो आपको बताए कि वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। डरता है ये इंसान, आपके सामने आने से, अपने दिल की बात रखने से डरता है। और अब इसको एक बात तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत है कि उसको हर गलती का एहसास हो चुका है आपको लेकर, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर राशि वर्गो हो सकती है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी हो सकती है। आपके लिए गाइडेंस क्या है? चैरिटी करना है आपको, जो भी कर सकते हो, जितना भी कर सकते हो करो, इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर बहुत लोग हैं कि लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, लेकिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए आप तैयार ही नहीं हो। अपने अंदर झांकने की भी आवश्यकता है, कुछ मेडिटेशन वगैरह करने की आवश्यकता है। लोग आपको अगर कुछ बताने की कोशिश करते हैं तो अपने दिल की सुनो। हो सकता है आपके आसपास गलत गाइडेंस करने वाले लोग हो, तो अपने दिल की आवाज़ सुनो आप, ठीक है। और प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी कि बहुत निगेटिविटी से घिरे हो, और लव, प्यार आपको ज़रूर मिलेगा। बॉटम में कम्युनिकेशन। ओह माय गॉड, देखो गाइस, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं कि आपका प्यार भी वापस आएगा, आप दोनों के बीच में बातचीत भी होगी। इससे खूबसूरत एनर्जी क्या हो सकती है? देखो, प्यार भी आएगा और कम्युनिकेशन भी होगा, तो इससे ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे नहीं लगता कि कुछ और हो सकती है। आप चिंता मत करो, आपका प्यार लौट कर आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। यही फुल मून का इस रिश्ते पर असर होने वाला है कि आपका पर्सन आपसे बात भी करेगा और आपकी ज़िंदगी में वापस भी आएगा, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।